लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में कम मतदान हुआ, जिसे देखते हुए बीजेपी अब माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने राज्य की इकाइयों को बूथों की समीक्षा करने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा है कि जो समर्थक है वो प्रत्येक मतदाता का बूथ तक जाना सुनिश्चित करे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो चुनाव थे उधर बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पे काम किया था, उसको लेकर के बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन इस बार जो मतदान कम हुआ है उसे लेकर जो रणनीतिकार है उनका ये मानना है कि प्रचंड गर्मी को लेकर के और कुछ कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के मतदाता जो है बूथ तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरान जो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ था उसी की तर्ज पर अब बीजेपी जो है वो आगे के चरणों में काम करने पर विचार कर रही है और इसी को लेकर के राज्य इकाइयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रत्येक मतदाता का जो है वो जो बूथ है उधर तक जाने का सुनिश्चित करे और साथ ही में जो वो बूथ हैं उनकी समीक्षा भी पूरी तरीके से की जाए ताकि आगे के आने वाले चरणों में प्रत्येक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग जो है वो कर सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा। बिहार में कांग्रेस ने बाकी बचे हुए सीटों पे अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। बता दें कि महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जिसमें 3 सीटों पे पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया था, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। जबकि 6 सीटों में 5 सीट पे कल उम्मीदवारों का लिस्ट जारी हुआ है। महाराजगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सासाराम, 1 सीट पटना साहिब की, जिसपे आज कांग्रेस ने उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया है। पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया है। पटना साहिब से कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत पे भरोसा जताया है। जबकि महाराजगंज की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को वहां से टिकट दिया गया है। बता दें कि आकाश सिंह पिछले बार भी मोतिहारी से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। लेकिन वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जो 19 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे वहां से जीते भी थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से उन्हें टिकट दिया गया है। कांग्रेस में भाग्य आजमाने के लिए आए हैं, उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया है और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 9 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस को इसमें कितने सीटों पे जीत मिलती है, क्या हासिल होता है कांग्रेस को। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा का चुनाव झारखंड में अंतिम 4 चरणों में होना है। इस लिहाज से झारखंड में भी अब चुनाव का काम जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन का काम शुरू करा दिया है। 22 तारीख को सिंहभूम में जहां बीजेपी की उम्मीदवार गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया, वहीं 23 तारीख को यहां खूंटी में अर्जुन मुंडा ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश के बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। रोड शो भी किया गया। आज ही कांग्रेस के उम्मीदवार भी खूंटी से यहाँ नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ जो है पूरी तरह से नामांकन दाखिल करने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी तैयारी जो है वो और जोर पकड़ लेगा। तो पहले चरण का मतदान यहाँ 13 मई को होना है और उसके लिहाज से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी तरह से, जो एक तरह से कहा जाए तो तैयारियों को अंतिम रूप जैसा देना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि ये तैयारी और चुनाव की जो चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, खूंटी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सूरत सीट को जीतकर श्री गणेश कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
राज्य में छत्रियों की नाराजगी लगातार बरकरार है और इसी क्रम में पिछले कई दिनों से लगातार क्षत्रिय समाज के लोग अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बड़ौदा, साबरकांठा, अमरेली, जूनागढ़ और तमाम शहरों में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद क्षत्रियों को मनाने का जिम्मा अब राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और संगठन मंत्री रत्नाकर को सौंपा गया है, जो पिछले 24 घंटे से अलग अलग जगहों पर जाकर क्षत्रिय समुदाय के लोगों से बैठकें कर रहे हैं और क्षत्रियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भावनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट और भुज और उसके बाद आज अहमदाबाद में क्षत्रिय समुदाय के लोगों के साथ इन पदाधिकारियों ने बैठक की और क्षत्रियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। आरजेडी से लोकसभा टिकट के लिए संघर्ष कर रहे भोजपुरी के सीने स्टार खेसारी लाल यादव ने अब काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को खुलकर समर्थन दिया है और उनकी जीत की कामना भी कर रहे हैं। फिल्मी जगत में एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे ये दोनों कलाकार अब राजनीति दोस्त बन गए हैं। बिहार को बदलते हुए नहीं देखा, तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ की वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाएं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की तारीफ करते हुए कहा है कि वो हर एक मामले में एक योग्य उम्मीदवार है। दरअसल इन दोनों कलाकारों का एक ही दर्द है। खेसारी लाल यादव सारण से टिकट चाहते थे और इसके लिए लालू परिवार से लगातार मिलते रहे, लेकिन आरजेडी ने ये सीट रोहिणी आचार्य को दे दिया। तो वहीं पवन सिंह बिहार के आरा या फिर उत्तर प्रदेश के बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ाने का घोषणा किया, जिसके बाद नाराज पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। स्वाभाविक है, जब दो कलाकारों का दर्द एक होता है तो इस मौके पर एक ही गाना याद आता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। पटना से सहयोगी आशुतोष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए माधुरी। इंदौर लोकसभा सीट के लिए अब तक 10 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। इंदौर के मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शन सामने हैं। भाजपा के उम्मीदवार जहां पेशे से इंजीनियर हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर हैं। उन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ऐसे ही एक निर्दलीय उम्मीदवार ने फार्म भरा है, धर्मेंद्र सिंह झाला, जो कि वायुसेना से अपनी 20 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह झाला का मानना है कि देश को राजनीति की नहीं बल्कि जननीति की आवश्यकता है। लोगों पर राज करने वाला जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, लोगों की सेवा करने वाला होना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला का यह भी कहना है कि देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहिए और देश में जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए देश को तैयार रहना चाहिए और गृह युद्ध से बचना चाहिए। अब इंदौर के मतदाताओं को तय करना है कि वे डॉक्टर, इंजीनियर या रिटायर्ड सैनिक या किसी अन्य को अपना सांसद बनाकर संसद तक भेजते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 विधानसभाएं हैं। 12 करछना, कोरांव, इलाहाबाद दक्षिण और मेजा शामिल हैं। अब ये 46 लाख मतदाता तय करेंगे कि आखिर जनता का साथ किस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन से उज्जवल रमण सिंह मैदान में उतरे हैं। पूरा देश आदरणीय मोदी जी को स्वीकार करता है, राज्य में आदरणीय मोदी जी, योगी जी को स्वीकार करता है और गरीब कल्याण योजना, सपा का शासन लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी देखा है, भ्रष्टाचार देखा है। 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद कोई नहीं निकल पाता था। ये लोगों को बखूबी देखा है जनता जनार्दन, इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और सीधे मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 400 पार की बात कर रहे हैं और मोदी की गारंटी का दावा कर रहे हैं। अब 4 जून के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर प्रयागराज की जनता किसके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।
बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है। इस सीट से जेडीयू कोटे के 2 मंत्री के बेटा और बेटी इस बार चुनावी मैदान में है। एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभी चौधरी को लोजपा रामविलास की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी की बेटे सन्नी हजारे भी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और यही कारण है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव प्रचार करने में असमंजस की स्थिति बनी रहती है और इस जेडीयू के कार्यकर्ता जो है बीच का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांभी चौधरी जहां एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, वही महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी एनडीए के घोर विरोधी कांग्रेस के टिकट पे चुनावी मैदान में है। और इस बाबत जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि आपके पार्टी के 2 नेता के बेटा बेटी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस लोकतंत्र में सभी को आजादी है, कोई भी कहीं से भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलेगी तो वह दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग की भी होनी चाहिए। दरअसल दिग्विजय चौटाला आज जेजेपी कैंडिडेट राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे, जहां वो कहते हुए नजर आए कि गुरुग्राम लोकसभा को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज राजनीतिक गर्मी इसी सीट पर दिखती हुई नजर आ रही है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि राजशाही को अगर कोई सिद्धि टक्कर दे रहा है तो वो जेजेपी के कैंडिडेट राहुल फाजिलपुरिया हैं। चुनाव में सियासी बयानबाजियां होनी आम बात है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर रोक लगाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ संसदीय क्षेत्र से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाकर सबको ताज्जुब में डाल दिया, क्योंकि अरुण गोविल रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भगवान हनुमान भी याद आ रहे हैं। जी हाँ, आज अमेठी में स्मृति ईरानी को भगवान हनुमान याद आ गए। आज हनुमान जयंती है, जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी को भगवान हनुमान याद आए। स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में कहा कि हमको मोदी का हनुमान बनना है और कांग्रेस की लंका में आग लगाना है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता स्मृति ईरानी के इस बयान का कितना मान रखती है और अमेठी संसदीय क्षेत्र से किसको अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पप्पू यादव से इतना खफा हैं कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से एनडीए को वोट करने की अपील कर दी। तेजस्वी यादव पूर्णिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक उस सभा स्थल से पप्पू यादव के पक्ष में नारे लगने लगे। इस बात से खफा तेजस्वी यादव ने या तो इंडिया गठबंधन को या फिर एनडीए को वोट करने की अपील कर दी और साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को वोट न दे जिससे आपका वोट बर्बाद जाए। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, हम सब लोगों ने पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, इसलिए पप्पू यादव, पप्पू यादव जो आंचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक एक वोट पर बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए।
मतलब साफ था पप्पू यादव पे निशाना साधना, और इसी बात को बीजेपी ने प्रमुखता से मुद्दा बनाकर लोगों के समक्ष रखी और आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव हार की वजह से इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है और यह साफ करने की कोशिश की है कि बिहार में 40 सीट पर एनडीए की जीत से तेजस्वी यादव काफी खफा हैं और बीमा भारती को जिताने के लिए जो हर संभव वो प्रयास कर रहे थे, पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से परेशान है। वहीं इस मामले में पप्पू यादव का भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि एक गरीब के बेटे को तेजस्वी यादव ही नहीं पूरा लालू परिवार इसी तरह से हाशिए पर रखकर विरोध कर रहा है, लेकिन उनकी यह चाहत पूरी होने वाली नहीं है। अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सहयोगी नितेश सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। एक बार फिर लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इस दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि कल प्रधानमंत्री का 3 जगह मध्य प्रदेश में दौरा है, जिसमें 2 सभाएं हैं और 1 रोड शो है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे सागर लोकसभा क्षेत्र में अपनी एक सभा संबोधित करेंगे। उसके बाद उनकी दूसरी सभा बैतूल संसदीय क्षेत्र के हरदा में है और शाम को भोपाल में एक बड़ा रोड शो है, जो रोड शो अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारी तैयारी कर रखी है। 200 मंच लगाए जाएंगे। इन मंचों पे अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं वो इसमें उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसमें कलाकारों का भी मंच होगा, साधु संतों का भी एक मंच होगा और सबसे आकर्षण का केंद्र होगा बंगाली महिलाओं का शंख ध्वनि, यानी बंगाली महिलाएं शंख ध्वनि से उनका स्वागत करेंगी। तमाम सारे लोग मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद होंगे और एक बड़ा पुष्प वर्षा का एक मंच सजाया जाएगा, जिस पर उनकी एक बड़ा भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्लीन स्वीप करना। मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा क्लीन स्वीप में, ये देखना होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सीधी टक्कर इंडी गठबंधन और बीजेपी में देखी जा रही है। वहीं बसपा प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ तमाम गली मोहल्लों में पहुंच रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि आज अजय राय ने जेल पहुंच तमाम किसानों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये वो किसान हैं जो काशी द्वार को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि काशी द्वार में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है वो सही मुआवजों के साथ अधिग्रहण नहीं की जा रही और कई किसानों का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद किसान लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे और फिर उनके धरने को जबरन समाप्त किया गया और ये कहा गया कि धरना समाप्त कीजिए। जिन किसानों ने धरना समाप्त नहीं किया उन्हें जेल भेज दिया गया और आज जेल में उन्हीं किसानों से मुलाकात किया इंडी गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। नेता मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, किसी भी मुद्दों को छोड़ नहीं रहे हैं और हर मुद्दों को लपकने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।